ओम शांति। 29 अप्रैल 2026 के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धियोग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। आज का प्रश्न है, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? उत्तर है, यह विघ्न तो ड्रामानुसार पड़ने ही हैं, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते, यह तो ड्रामा में नोद है। विघ्न पड़ने ही हैं, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। गीत वजह है, कौन है माता कौन है पिता। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना। यह जो इस जगत के मम्मा बाबा हैं, यह जो तुम्हारा नाता है देह के साथ है, क्योंकि देह से पहले पहले माता की, फिर पिता की लागत होती है, फिर भाई बंधु आदि की होती है। तो बेहद का बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो, इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि यह सब हैं कलयुगी छीछी नाते, अर्थात जगत अर्थात दुनिया। इस पतित दुनिया से बुद्धि योग तोड़ मुझ एक से जोड़ो और फिर नए जगत के साथ जोड़ो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है, और कोई बात नहीं, और कोई तकलीफ नहीं। नाता जोड़ेंगे वह जिनको डायरेक्शन मिलता है। सतयुग में पहले नाता अच्छा होता है, सतो प्रधान फिर नीचे उतरते जाते हैं। फिर जो सुख का नाता है वह आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। अभी तो बिल्कुल ही से पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। बाप कहते हैं, मेरे साथ नाता जोड़ो, श्रीमत पर चलो, और जो भी देह के नाते हैं वह सब छोड़ दो। विनाश तो होना ही है। बच्चे जानते हैं, बाप जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है वह भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं, वह भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिवान है, जैसे श्री कृष्ण को भी सर्वशक्तिमान मानते हैं। उनको सुदर्शन चक्र दे दिया है, समझते हैं उनसे गला काटते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे। वह तो कर नहीं सकते। देवताओं के लिए तो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म था। उन्होंने हिंसा कहाँ से आई? जिसको जो आया बैठ कर लिख दिया। कितनी धर्म की गिलानी की। बाप कहते हैं, इन शास्त्रों में सच तो बिल्कुल आटे में नमक मिसल है। यह भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ था, उसमें असुर विघ्न डालते थे, अबलाओं पर अत्याचार होते थे। वह तो ठीक लिखा हुआ है। अभी तुम समझते हो शास्त्रों में सच क्या है झूठ क्या है। भगवान खुद कहते हैं, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे जरूर। ड्रामा में नोद है, ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे। इसमें बाप क्या करेंगे? ड्रामा में होने का ही है। यह सब विघ्न डालने वाले डाले तब तो पाप का घड़ा भरे। बाप समझाते हैं, ड्रामा में जो नूद है वही होना है। असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है, आधा कल्प माया के राज्य में मनुष्य कितना तमो प्रधान बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि बन जाते हैं। फिर उनको श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है। आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बनने में, फिर 1 सेकंड में बाप श्रेष्ठाचारी बना देते हैं। निश्चय होने में देरी थोड़ी लगती है। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है, झट प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते, परंतु माया भी तो बहुत पहलवान है ना कुछ मनसा में तूफान लाती है। पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं आना चाहिए। सब
पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं, कुछ ना कुछ कर्मेंद्रियों से हो जाता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे। माया ने, बाप ने समझाया है, पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होनी है, फिर तो इस शरीर को रहना नहीं, इसलिए टाइम लगता है, विघ्न कुछ ना कुछ पड़ते हैं। कहाँ माया हरा भी देती है, बॉक्सिंग है ना। चाहते हैं बाबा की याद में रहें, परंतु रह नहीं सकते। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे व्यवस्था धारण करनी। कोई जन्मते ही राजा तो नहीं होता है, छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने होगा, उसमें भी टाइम लगता है। अब तो बाकी थोड़ा समय रहा है, सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। अटेंशन देना हम कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेंगे, बाप का सामना जरूर करेंगे, इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं। माया भी कम नहीं है, हल्के से हल्के रूप में भी आती है, रुस्तम के सामने अच्छा जोर से मारती है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं कि तुम बच्चों को अभी समझाता हूँ, बाप द्वारा तुम सदगति को पा लेते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान से सदगति हो जाती है। सदगति कहा जाता है सतयुग को। तो मीठे मीठे बच्चों को लक्ष्य मिला है, यह भी समझाते। ड्रामा अनुसार झाड़ बनने में टाइम तो लगता है, विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, चेंज जरूर होना पड़ता है, कौड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है। रात दिन का फर्क है। देवताओं के मंदिर अभी तक भी बनते रहते हैं। तुम ब्राह्मण अभी मंदिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह भक्ति मार्ग है। दुनिया को ये पता ही नहीं कि भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है, उन्होंने सारा मदार है शास्त्रों पर। तुम बच्चों को तो बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते। बाप कहते हैं अभी तक तुम जो पढ़े हो वह सब भूल जाओ, उनसे कोई भी सदगति होती नहीं। भल करके अल्पकाल का सुख मिलता आया है, सदा सुख ही सुख मिले ऐसे हो नहीं सकता। यह है क्षण भंगुर सुख। मनुष्य दुख में रहते हैं, मनुष्य नहीं जानते कि सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। उन्होंने वहां के लिए भी ऐसी बातें बता दी हैं। वहां कृष्णपुरी में कंस था, यह था श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, बहुत बातें लिख दी। अब श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला प्रिंस, उसने क्या पाप किया, यह दंत कथाएं सो भी तुम अभी समझते हो, जबकि बाप ने सच बताया। बाप ही आकर सचखंड स्थापन करते हैं। सचखंड में कितना सुख था, झूठ खंड में कितना दुख है, यह सब भूल गए हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर सचखंड स्थापन करके उसके मालिक बनेंगे। बाप समझाते ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने से तुम उच्च पद पा सकेंगे। बच्चे यह जानते हैं, हमको यह पढ़ाई पढ़ाकर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। दिल भी सबकी होती है उच्च पद पाने की, सबका पुरुषार्थ चलता है। अच्छे पक्के भगत जो होते हैं वह चित्र साथ में रखते हैं, तो घड़ी घड़ी उनकी याद रहेगी। बाबा भी कहते त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रखो दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। बाप को याद करने से हम सूर्यवंशी घराना में आ जाएंगे। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी नजर सामने पड़ेगी। बाबा द्वारा हम सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। सवेरे उठते ही नजर उस पर जाएगी, यह भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं अच्छे अच्छे भगत बहुत पुरुषार्थ करते हैं, आंख खोलने से ही श्री कृष्ण याद आ जाएगा, इसलिए चित्र सामने रख देते हैं। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आता, माया हैरान करती है, तो यह चित्र मदद करेंगे। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं, हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरन में रहने से भी
बहुत मदद मिलेगी। जो बच्चे समझते हैं यह याद घड़ी घड़ी भूल जाती है तो बाबा राय देते हैं, चित्र सामने रख दो तो बाप भी और वर्षा भी याद आएगा। परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना, सगाई कराते हैं तो दलाल थोड़ी याद आता है। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा भी तुमको याद करेगा। याद से याद मिलती है। अभी मासुक के ऑक्यूपेशन का तुमको पता है। शिव के कितने ढेर भगत हैं, शिव शिव कहते रहते हैं, परंतु वह रॉन्ग है। शिव काशी विश्वनाथ फिर गंगे कह देते हैं, पानी के किनारे जाकर बैठते हैं। यह समझते नहीं कि ज्ञान का सागर बाप है। बनारस में बहुत फॉरेनर्स आदि जाते हैं देखने, बड़े बड़े घाट हैं, फिर भी सभी के बाप का मंदिर तो खींचता है। सब उनके पास जाते हैं, मंदिर तो किसके पास जाएगा नहीं, मंदिर की देवताएं खींचते हैं, शिव बाबा भी खींचते हैं। नंबर 1 है शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में ये ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवताएं, विष्णुपुरी के देवताएं सो ब्राह्मण। अब तुम्हारा धंधा यह रहा, हम सो देवता बन रहे हैं तो औरों को भी रास्ता बताना है। और सब हैं जंगल में जाने वाले, तुम जंगल से निकल बगीचे में ले जाते हो। शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं, तुम भी यह धंधा करते रहो। इन बातों को तुम ही जानते हो। शिव बाबा अगर कांटों को फूल बनाते हैं, तुम भी यह धंधा करो। इन बातों को तुम ही जानते हो। कोई राजा रानी तो है नहीं जिनको तुम समझाओ। गाया हुआ पांडवों की 3 पैर पृथ्वी के लिए नहीं मिले थे। बाप समर्थ था तो उनको विश्व की बादशाही दे दी। अभी भी वही पाठ बजेगा। बाप गुप्त है श्री कृष्ण को तो कोई भी विघ्न पड़ ना सके। अब बाप आए हैं, बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लेना है। इसके लिए मेहनत करनी है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। देखने में आता है, प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि से काम लिया जाता है कि प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है। यह प्रोजेक्टर से प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर समझाया जा सकता है। समझते हो गीता का भगवान बाप है तो बाप से फिर स्वर्ग वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। 7 रोज देना है, लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाने से ही माया भुला देती। तुम्हारी बुद्धि में आ गया, हमने 84 का चक्र लगाया है, अभी जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह चित्र तो साथ में होने ही चाहिए। बड़े अच्छे हैं। बिरला आदि भी यह नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण ने यह राज कब और कैसे लिया। तुम जानते हो, तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र ले झट कोई समझाएंगे उन्होंने यह पद कैसे पाया। यह बातें बुद्धि से समझने और समझाने की हैं। मंजिलें ऊंची, जो जैसा टीचर वह वैसा ही सर्विस करते। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं अपनी अवस्था अनुसार। नशा तो सबको है, परंतु विवेक कहता है समझाने वाला जितना होशियार होगा उतना अच्छी सर्विस होगी। सब तो होशियार हो नहीं सकते, सबको एक जैसा टीचर मिल नहीं सकता। जैसे कल पहले चला था वैसे ही चल रहा है। बाप कहते अपनी अवस्था को जमाते रहो। कल्प कल्प की बाजी है, देखा जा रहा है कल्प पहले मौफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ होता है हम कह देते कल पहले भी ऐसे हुआ था, फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। बाप कहते कर्म करते हुए बाप को याद करो। बुद्धि का योग वहां लटका रहे तो बहुत कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा। माया की मत पर सब बुरा ही करते आए हैं, अब मिलती है श्रीमत। भला करो तो भला हो। हर एक अपने लिए मेहनत करते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा पाएंगे। क्यों ना हम योग लगाते हैं सर्विस, क्यों ना हम योग लगाते सर्विस करते रहें। योग से आयु बढ़ेगी,
याद की यात्रा से निरोगी बनना है तो क्यों ना हम बाबा की याद में रहें। यथार्थ बात है तो क्यों ना हम कोशिश करें। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं और समझाते हैं, परंतु वह योगी तो ठहरे नहीं। यह तो पक्का कराना है कि बाप को याद करो। जो समझते हैं घड़ी घड़ी भूल जाता है तो चित्र रख दें तो अच्छा है। सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता है। श्री बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है, जिसका अर्थ तो तुमने अभी समझा है। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र कोई के पास है नहीं। यह तो बिल्कुल सहज है। हम लिखें बा ना लिखें यह तो सभी जानते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार ना हो, इसका ध्यान रखना है। कल्प पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है। खुशी और शांति में रहना है। अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और वर्षे को याद करना है। आज का वरदान है, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिलती है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बना लेते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती। इसलिए कहा जाता अपनी गौर तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः ही मिल जाता है। आज का स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। आज का व्यक्ति सारा है, ऐसे नहीं समझो कोई हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं, लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं व झूठ बोलते उनका ही मान है नहीं, यह अल्पकाल का है। लेकिन आप दूरदेशी बुद्धि रखो। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं आगे आगे नमन करेंगी। सतयुग त्रेता में राजा के रिगार्ड के कंधे से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे और द्वापुर कलयुग में कांधा झुकाएंगे। तो ये थे आज के बाबा के ईश्वरीय मधुर महावाक्य। बाबा का बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।